जो सरकार खोए लोगों का आंकड़ा न दे सके, जो खोया पाया केंद्र है, उसमें बड़ी संख्या में लोग भटक रहे हैं। जिसके घर पे मीटर की रीडिंग 600 से कम है, उसको बिजली का बिल 0 आएगा। मेरा बिजली ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾ ਤਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਦ ਆਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ ਜੀ। ਮੁੰਡਾ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ था माँ 3500 रुपया कहना ऐसी 0 आया। माँ फिर ऐसा मुख्यमंत्री पूरे इंडिया में बनना चाहिए। महाकुंभ में मची भगदड़ को लेकर सियासत गरमाई हुई है। एक और जहां सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार को जमकर कोसते हुए भगदड़ में हुई मौत के आंकड़ों को झूठा बताया है और सरकार पर महाकुंभ के लिए किए गए अरेंजमेंट्स को नाकाफी बताते हुए सरकार को लताड़ लगाई है। वहीं यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश पर तल्ख टिप्पणी करते हुए अखिलेश का मानसिक संतुलन बिगड़ने की बात कही है। अखिलेश यादव पर महाकुंभ को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया है। दरअसल सपा चीफ अखिलेश यादव से मोदी सरकार के बजट को लेकर जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने अपना अनोखा अंदाज दिखाते हुए सरकार के बजट से ज्यादा महाकुंभ में हुई मौतों को बताया। साथ ही महाकुंभ में मची भगदड़ में हुई मौतों के आंकड़ों पर सवाल खड़े किए थे और सरकार के हर आंकड़े को ही झूठा बताया था। सुनिए अखिलेश यादव ने क्या कहा था। जो सरकार खोए लोगों का आंकड़ा न दे सके, जो खोया पाया केंद्र है, उसमें बड़ी संख्या में लोग भटक रहे हैं। कुंभ में लोग अपने मोबाइल पे अपने परिवार के सदस्यों की तस्वीर लेकर के, कोई अपनी माँ की तस्वीर लेकर के, कोई अपने बेटे की तस्वीर लेकर के, कोई अपने परिवार के सदस्य की तस्वीर लेकर के कुंभ में लोग भटक रहे हैं, लेकिन सरकार उसकी जानकारी के लिए कोई इंतजाम नहीं किया है। जो आंकड़े बताए जा रहे हैं जान जाने के, वो झूठे आंकड़े हैं। जिस सरकार को 17 घंटे से ज्यादा लग गया हो जानकारी देने के लिए कि वहां पर भगदड़ हुई है, लोगों की जान गई है, और जब हम और आप लोग बात कर रहे हैं 100 घंटे से ज्यादा हो जाएंगे। लोग जो स्नान लेना चाहते थे, कुंभ में स्नान नहीं करा पाई सरकार। लोग त्रिवेणी में जाते हैं स्नान के लिए, स्नान नहीं करा पाई। और कोई भी ऐसा शंकराचार्य गए हैं, ये सब छिपाना चाहते हैं। फूल बरसाए गए, आपको दुख होना चाहिए। जब लोगों की लाशें पड़ी थीं, उस समय सरकार फूल बरसा रही थी। अरे फूल कुछ अपने लिए भी तो बचा के रखते, कभी वो भी काम आते फूल। क्या मरने वालों पर फूल डाले जा रहे थे, या जो श्रद्धा के साथ जो वहां पर आए थे उन पे फूल बरसाए जा रहे थे? ये सरकार झूठी है। जो एक सरकार महाकुंभ नहीं करा सकती, उसका हर आंकड़ा आज के बजट में झूठा है। वहीं अखिलेश के बयान पर अब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा चीफ पर घटिया राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने आगे कहा, सत्ता से बेदखल होने की वजह से अखिलेश यादव का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। इस मौके पर देखिए, महाकुंभ में जो दर्दनाक हादसा हुआ वो दुखद है। हम लोग भी दुखी हैं, सभी लोग दुखी हैं, लेकिन श्री अखिलेश यादव जी लगातार महाकुंभ जैसे इतने बड़े आयोजन पर टिप्पणी कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जो स्वयं महाकुंभ में जाकर के एक वीआईपी की तरह डुबकी लगा करके आए हैं, बार बार इस प्रकार की बातें करना बहुत घटिया राजनीति है ये। और इसलिए मैं उनको कहता हूं कि सत्ता से बेदखल होने के कारण से उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, इसलिए अनाप शनाप बात करते हैं। लगातार वो आंकड़ों की बात कर रहे हैं कि लगातार जांच हो रही है, उसकी आयोग भी जांच कर रहा है, पुलिस भी जांच कर रही है, एसटीएफ भी जांच कर रही है। जो सच होगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। श्री अखिलेश यादव जी के कहने से नहीं, ये सरकार अपनी जिम्मेदारी। अयोध्या के सांसद रो रहे हैं फूट फूट करके कि उनकी। इसके अलावा डिप्टी सीएम ने अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद के रोने को नौटंकी बताया। सपा गुंडों, दंगाइयों और अपराधियों की पार्टी है। ज्यादातर अपराध समाजवादी पार्टी वाले ही करते हैं। साथ ही उन्होंने बजट को शानदार बताया। फूट फूट करके कि उनकी नौटंकी समाजवादी पार्टी गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों की पार्टी है। इस प्रकार के जो भी अपराध होते हैं, सदा जांच के बाद लगभग समाजवादी पार्टी से ही रिश्ते उनके जुड़े निकलते हैं। वह भी जांच हो जाएगी, जो अपराधी होगा पकड़ा जाएगा, उसके खिलाफ कानून के हिसाब से कठोरतम कार्रवाई होगी। को लेकर बजट शानदार है, आपके लिए भी शानदार है, किसान के लिए भी, नौजवान के लिए भी, महिलाओं के लिए भी, गरीबों के लिए भी, मजदूरों के लिए भी, हर क्षेत्र का ध्यान रख करके जो शानदार बजट आया है स्वतंत्र भारत के इतिहास में, इससे बेहतरीन बजट
नहीं आ सकता। मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी को बधाई देता हूं इतना शानदार बजट लाने के लिए। धन्यवाद। बजट और कुंभ को लेकर रामगोपाल यादव ने तुलना जो है भारत की पाकिस्तान और अफगानिस्तान से कर रहे हैं। आप प्रोफेसर साहब हैं, अब मैं ये नहीं कहूँगा कि वो फिर से पढ़ाई करें उसके बाद बोलें। आपको बता दें कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य इटावा के इकदिल इलाके में एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, जहां केशव प्रसाद मौर्य ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए महाकुंभ और अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला। पंजाब केसरी टीवी के लिए इटावा से अरविंद कुमार की रिपोर्ट। जो सरकार खोए लोगों का आंकड़ा न दे सके, जो खोया पाया केंद्र है उसमें बड़ी संख्या में लोग भटक रहे हैं। कुंभ में लोग अपने मोबाइल पे अपने परिवार के सदस्यों की तस्वीर लेकर के, कोई अपनी माँ की तस्वीर लेकर के, कोई अपने बेटे की तस्वीर लेकर के, कोई अपने परिवार के सदस्य की तस्वीर लेकर के कुंभ में लोग भटक रहे हैं, लेकिन सरकार उसकी जानकारी के लिए कोई इंतजाम नहीं किया है। जो आंकड़े बताए जा रहे हैं जान जाने के, वो झूठे आंकड़े हैं। जिस सरकार को 17 घंटे से ज्यादा लग गया हो जानकारी देने के लिए कि वहां पर भगदड़ हुई है, लोगों की जान गई है, और जब हम और आप लोग बात कर रहे हैं 100 घंटे से ज्यादा हो जाएंगे। लोग जो स्नान लेना चाहते थे, कुंभ में स्नान नहीं करा पाई सरकार। लोग त्रिवेणी में जाते हैं स्नान के लिए, स्नान नहीं करा पाई, और कोई भी ऐसा शंकराचार्य गए हैं, ये सब छिपाना चाहते हैं। फूल बरसाए गए, आपको दुख होना चाहिए। जब लोगों की लाशें पड़ी थीं उस समय सरकार फूल बरसा रही थी। अरे फूल कुछ अपने लिए भी तो बचा के रखते, कभी वो भी काम आते फूल। क्या मरने वालों पर फूल डाले जा रहे थे, या जो श्रद्धा के साथ जो वहां पर आए थे उन पे फूल बरसाए जा रहे थे? ये सरकार झूठी है। जो एक सरकार महाकुंभ नहीं करा सकती, उसका हर आंकड़ा आज के बजट में झूठा है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।